प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रेमी सलाम। इस समय में जैसे कि हम लगातार एक धर्मपति के जीवन के अंदर रहने वाले गुणों के बारे में ध्यान कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। आज और एक धर्मपति की या ईश्वरीय पति के जीवन में रहने वाली 14वीं बात हम देखेंगे। एक धर्मपति के जीवन के अंदर रहने वाली 14वीं बात है रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग की मतलब यह है कि ध्यान देना, या देखो कई बार हम क्या होता कि प्रतिक्रिया करना। इसका मतलब जैसे आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहते हैं, वो बात को ऊपर हम बिल्कुल मन नहीं लगाते, बिल्कुल ध्यान नहीं दे, लेकिन खुद की बीवी के लिए हमारे पास समय नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स घर में खड़े हो जाते हैं। यदि आप आपकी पत्नी को धन दौलत नहीं देने से भी, या बहुत बड़ा बड़ा घर बना के नहीं देने से भी, या कुछ भी आपकी बीवी को नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन हर एक बीवी या हर एक पत्नी और उसकी खुद की दिल में एक इच्छा रखती है, मेरी पति मेरे साथ दिल खोल के बात करे, और जब मैं बात करती हूँ वो बातों के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करे करके हर एक पति हर एक पत्नी वो यही बातों को सोचते हैं। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर एक ईश्वरीय पति के जीवन में रहने वाली 14वीं बात है रेस्पॉन्डिंग, या वो बात को ऊपर ध्यान लगाना या ध्यान देना, रेस्पॉन्ड करना। जब आपकी बीवी को बातों के ऊपर ध्यान देंगे, रेस्पॉन्ड देंगे, जरूर वो घर में बहुत सारा आनंद और खुशियां जरूर, और वो घर खुशियां में रहेगी। कई बार और क्या होता कि ये कई बार बिजी होने के कारण और पत्नी के लिए हम समय नहीं दे पाते। जब घर पहुंचने के बाद बीवी बात करना चाहते हैं, लेकिन और नहाकर और आकर रेडी होकर या खाना खाकर कुछ बात शेयर करके वो सोचते हैं, लेकिन वो नींद आ जाती है और हम तो और नींद में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और स्नान करके और हम हमारी काम में बाहर चले जाते हैं और जाकर और आएंगे और बिजी और पूरा ये पति लोग पूरा दुनिया के लिए बिजी हो जाते हैं, लेकिन खुद की बीवी के लिए तो बिल्कुल समय नहीं दे पाते। इसलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, एक प्रश्न आप लोग पूछ लीजिए कि इस दिन में ये 24 आवर्स प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, प्रभु के लिए, गॉड के लिए कितना समय दिया, वो तो जरूर देना ही है। ये तो मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा कि ये 24 आवर्स के अंदर आपकी पत्नी के लिए आप कितना समय दिया, या दिल खोल के कितने बार आपका पत्नी से बात किया। या कई लोग तो बात तो करते हैं, लेकिन इधर उधर देखकर बात करते हैं, उसकी वजह से पत्नी बहुत और अनहैप्पी हो जाते हैं। देखो, जब आपको दिल खोल के बात करना मतलब बात तो करेंगे, लेकिन सामने बीवी रहेगा और पति के सामने एक मोबाइल फोन रहेगा, वो तो बात करो करके बोलने से वो तो पत्नी बात करते रहेंगे, लेकिन ये कैसे सुनता है मालूम है? ये तो मोबाइल में वीडियो गेम खेल के, या मोबाइल में कुछ गेम्स खोल कर खेल के, या मोबाइल में कुछ वीडियोस देख के, और ये देखकर मोबाइल फोन को देखकर ही और वो हाँ करके रेस्पॉन्ड होते हैं। उसकी वजह से बीवी अपना दिल में जो बातों को शेयर करने के लिए सोचते हैं, वो बिल्कुल वो अनकंफर्टेबल रहते हैं और वो शेयर नहीं कर पाते। और कई बार बात तो हम सुनने के लिए कोशिश करते हैं, टीवी को और मन लगाते हैं, टीवी को देखकर हम सुनते हैं। कई बार इधर उधर देखकर हम सुनने के लिए सुनना ही है करके सुनते हैं, लेकिन दिल से हम नहीं सुन पाते। लेकिन इसलिए घर में और इसके बाद बीवी को गुस्सा आ जाते हैं, और वो गुस्सा आने के कारण वो घर में प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। जब घर में का प्रॉब्लम खड़े हो गया, ये घर में प्रॉब्लम आने के कारण कौन है और रीजन कौन है? खुद आपकी बिहेवियर है, क्योंकि आप अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। इसलिए आपके जीवन के अंदर ये बहुत सीधा साधा सिंपल बात है, इसको ऊपर आपको ध्यान देना है। और जब आपका पत्नी आपसे बात करना चाहते, अच्छा से रेस्पॉन्ड होना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए, दिल खोल के बात करना चाहिए। यदि वो कुछ बात शेयर करना चाहते हैं
और उसके लिए समय देना चाहिए है। एक बार क्या हुआ, और पति और पत्नी दोनों मिलकर एक सुंदर से एक पार्क में घूमने के लिए जाएंगे करके निर्णय लिया। पार्क में जाएंगे करके वो लोग जा रहे थे, और वो लोग घर से निकलने के समय में सोचा कम से कम 2-3 घंटा हम दोनों और हृदय के अंदर रहने वाला एक बातों को खोल कर हम बात करेंगे। बहुत कई घर बोलने से बहुत सारे बात तो आता है, बात करेंगे करके पार्क में तो गया तो दोनों मिलके गया, लेकिन जैसे पार्क में पहुंच गया और जैसे एक कुर्सी में या बैठकर जैसे वो दोनों बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हस्बैंड का फोन में और एक हस्बैंड का एक फोन आया। फोन में 1 घंटा निकल दिया, और इसके बाद बीबी तो ऐसा ही कब ये फोन खत्म करेगा बात को, मैं मेरे दिल के अंदर रहने वाली बात को शेयर करूंगी करके उसने सोच कर बैठ लिया। और इसके बाद 1 घंटे के बाद फोन रखा, हाँ बोलो करके जैसे पत्नी के बात सुन रहे थे, और एक बार फोन आ गया, उसके लिए कुछ समय निकाल दिया। इसके बाद ये पति बिल्कुल पत्नी को ध्यान नहीं दे रहे थे। पार्क में जो कोई आ रहे जा रहे सभी लोगों को वो देख रहे थे, और वो पार्क के अंदर रहने वाले उधर देख रहा इधर देख रहा पीछे आगे अरे हर तरफ देखकर, और पत्नी को ऊपर बिल्कुल देखने के लिए इसको मन नहीं लगा। मुझे मालूम नहीं, शायद 1 साल 10 साल 15 साल पत्नी को मुंह देख कर शायद बोर हो गया कि कैसे की। लेकिन मैं सोचता हूं जो पत्नी प्रभु ने आपको जीवन में दिया, वो पत्नी के हाथों को रिस्पॉन्ड जब आप करेगा, वो घर जरूर आशीषित पाएगा। इसलिए ये 14वीं बात के द्वारा यदि प्रभु आपसे बात किया तो आज ही एक निर्णय ले, प्रभु जी मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मुझे मदद करो, मुझे माफ करो। आज से मेरे पत्नी को बातों के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, प्रभु जी रिस्पॉन्ड करूंगा और उसके लिए समय दूंगा करके एक निर्णय लेना। जब ऐसा एक निर्णय लेंगे जरूर प्रभु आपको घर को आशीष देगा। प्रभु के इच्छे तो कल हम एक ईश्वरीय पति के जीवन में रहने वाली 5वीं बात को हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड।